ओके, किसी पास्ट के कर्मों के कारण आपको एक पर्टिकुलर प्रकृति ने माहौल दिया, माँ का, बेटी का, चाची का, फूफी का, दादी का, ताई का, मामी का, पापी का, डॉक्टर का, बुच्चर का, प्रीचर का, टीचर का, एडमिनिस्ट्रेटर का, अलग अलग प्रकृति ने सबको एक माहौल में दिया। और सब एक हो नहीं सकते। सब लोग कहते हैं सब साधु बन जाएंगे तो क्या होगा, कभी ऐसा हुआ सब प्लम्बर बन गए? कई लोग कहते हैं सब वेदांता पढ़ लेंगे, गीता पढ़ लेंगे तो संसार का क्या होगा। कभी ऐसा हुआ है कि सारी दुनिया डॉक्टर बन गई? कभी ऐसा हुआ है सब लोग प्लम्बर बन गए, कारपेंटर बन गए, इंजीनियर बन गए? हर आदमी को अपनी प्रकृति के अनुसार ही संसार मिलता है। तो आपकी प्रकृति जो आपको माहौल दिया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तू उस प्रकृति के अनुसार अपना कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। क्यों फल की इच्छा मत कर? हमने आपको 5 प्रिंसिपल्स बताए थे। पहला कि आपको संसार से ऑलरेडी बहुत मिला हुआ है। दूसरा, आपको फल का पता भी नहीं। तीसरा, फल पे ध्यान दोगे तो आपका कर्म खराब हो जाएगा। चौथा, फल पे जब ज्यादा एजिटेशन हो जाए, उतना ना मिले तो दुख हो जाता है। फल की उम्मीद से ज्यादा मिल जाए तो सुख मिल जाता है। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन ही इतनी हायर होती है कि कभी उतना मिलता ही नहीं। और फल का हमें पता भी नहीं कि हमें क्या चाहिए। We really don't know what we want. We really don't know. मैंने कहानी सुनाई थी आपकी बैचलर बॉय, वो लड़के को पता ही नहीं क्या चाहिए। सो हम सब लोग हवा में तुक्के मारे जा रहे हैं। एक हवा में तुक्के मार के जी रहे हैं, पता नहीं किस तरह जी रहे हैं। यही अपने में बहुत बड़ा वंडर है। लेकिन भगवान जी की वाणी क्या कहती है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। और ना ही तुझे अकर्मण्यता से प्रीति हो, क्योंकि या तो लोग अटैचमेंट से बहुत काम करते हैं, बहुत एक्साइटमेंट से करते हैं, जिसे राजसिक एक्शन कहते हैं, या हम लेजी हो जाते हैं, लेथार्जी, इनर्शिया में आ जाते हैं, जिसके कारण कर्म को छोड़ के भाग जाते हैं और सोचते हैं कि मुझे कर्म करने के लिए तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, मेरे पास क्या है। प्रकृति का मतलब है आपकी वासना। प्रकृति मीन्स नेचर, और आपकी प्रकृति मीन्स टेम्परामेंट, प्रकृति मीन्स एप्टीट्यूड, अर्जेस। जैसे सूरज की प्रकृति गर्मी देना है, पानी की प्रकृति अलग अलग है, हर चीनी की प्रकृति है। आपकी मेरी वास्तविक प्रकृति तो ब्रह्म स्वरूप है, लेकिन उसके अज्ञान के कारण अलग अलग प्रकृति आती है। जैसे शेर की अपनी एक प्रकृति है, शेर से आप स्वीकार नहीं करते कि वो गाय बन जाए। हर आदमी का अपना स्वभाव है, नेचर है। सो स्वभाव को बहुत खराब हो तो चेंज करने की जरूरत है, अदरवाइज स्वीकार कर लो। यदि आपके स्वभाव में मेडिसिन है तो करो। सो प्रकृति जो है वो आपको कर्म कराती है, और वो कर्म आप पूरी शिद्दत से कीजिए। वो कर्म पूरी जील और जस्ट से कीजिए। वो कर्म को कभी भी आलस से मत कीजिए। ये हमने बात करी श्लोक नंबर 47 की, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। उसके आगे भगवान जी क्या कहते हैं? अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 48, योगस्थः कुरु कर्माणि योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। Steadfast in yoga, perform actions, O Dhananjaya, renouncing attachment and being the same in success and failure. Evenness is called yoga. समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, योग में दृढ़ता रख। योग मैंने जुड़ना, किसी ने भी चीज से जुड़ने के लिए आपको दृढ़ता रखनी पड़ती है। दृढ़ता मीन्स कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है किसी चीज को आप करो तो उसको पूरी शिद्दत से करो, हाफ हार्टेडली मत करो। चाहे रोटी भी बनानी हो उसको पूरी ऑनेस्टी से बनाओ। एक झाड़ू भी लगाना, उसमें भी कमिटमेंट हो। एक काम को कैजुअल मत करो। योग में दृढ़ता तो प्रभु से जुड़ने की दृढ़ता।
हनुमान जी को दिया, माता सीता माता ने एक वैजयंती माला दी, हनुमान जी ने उसको तोड़ दिया और कहा ये राम राम नहीं बोल रहा। कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई माला दे और आपको ये हरिओम नहीं बोल रहा इसलिए मैं काट रहा हूं। एक दृढ़ता, तभी तो हनुमान जी ने देखा एक बार सीता जी अपने सर पे सुहाग का तिलक लगा दी, तो कहते ये सिंचन है कि मेरे राम मेरे। हनुमान जी ने पूरे शरीर पे सुहाग लगा दिया। उन्होंने सोचा कि छोटे से कैसे पता चलेगा, तो हनुमान जी ने पूरे शरीर पे वो रंग डाल दिया ना। इट्स नॉट अ पार्ट टाइम पास टाइम, कोई भी चीज कैजुअल नहीं कर सकते, यू हैव टू कमिट योरसेल्फ टू दैट थिंग्स। मैं एग्जांपल देता हूं। अब भारत के सपोज एजुकेशन मिनिस्टर हो, सिंदूर लगा लिया, विक्की जी बोलते, मान लीजिए आप भारत के एजुकेशन मिनिस्टर और आप अपने पोते को भारत के दिल्ली के किसी भी स्कूल में एडमिशन करा सकते। इमेजिन करो आपके पास सक्षम हो कि आप अपने पोते को किसी भी स्कूल में एडमिशन करा सकते हो, ठीक है। अब आप क्या करते हो, पहले सालों से डीवी में डालते हो, दूसरे सालों से डीपीएस में डालते हो, तीसरे सालों से बाल भारती में डालते हो, चौथे सालों से माउंटफोर्ट में डालते हो, छठे पांचवें साल उसको मॉडर्न स्कूल में डालते हो, छठे सातवें साल उसको संस्कृति में डालते हो, आठवें में श्री राम स्कूल में डालते हो, 12 साल उसको 12 स्कूलों में अलग 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 भर्ती करते हैं, उसको वैरायटी मिले। क्या हो जाएगा 12 साल बाद? आपका लगते जिगर क्रैक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यू हैव टू बी दृढ़ होना चाहिए। कोई भी चीज लो, योग में दृढ़, ये जो हमने गीता जी शुरू करी है, मुझे नहीं पता कि 18वें अध्याय तक हम जब तक करेंगे, और हरी इच्छा रही तो 18वें अध्याय तक रहेंगे, लेकिन कितने लोग 18वें अध्याय तक दृढ़ता में रहते हैं, ये प्रश्न है। नया नया मुल्ला नमाज बहुत पढ़ता है, नया नया पंडित पाठ बहुत करता है। तो अभी तो क्योंकि 21 दिन का लॉकडाउन है तो हम सोच रहे हैं कि चलो कुछ ना कुछ ऑप्शन ये तो सुन लो। जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तब कितने लोग बैठेंगे यहाँ पे दृढ़ता से, सिंसियरिटी से। वो है स्पिरिचुअलिटी। अब कैजुअल अफेयर नहीं है। तो भगवान कहते हैं हे धनंजय, योग में दृढ़ हो, मीन्स अपना लक्ष्य बना और लक्ष्य में पूरी तरह से दृढ़ हो, कंसिस्टेंटली लगन से हो, कर्मों को करना, अपनी ऑब्लिगेटेड ड्यूटी को करना, लगाव को त्यागना, विदाउट अटैचमेंट कर्म करना ही बड़ा मजेदार है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, आंख से क्या देख रहे हो ये बड़ी बात नहीं है, आपकी आंख देख पा रही है यही बहुत बड़ी बात है। आप क्या बोल रहे हो ये बड़ी बात नहीं, आप बोल पा रहे हो ये बड़ी बात है। आप चल कहाँ रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं, आप चल पा रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब लास्ट में वॉकर लेके घूमेंगे तो 4 कदम चलना नियामत हो जाएगी। आप क्या कर्म कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कर्म कर पा रहे हो। मैं गीता पढ़ा पा रहा हूं, शुक्र है। तो कर्म को बिना लगाव के करो, दृढ़ता से करो, पूरी कमिटमेंट से करो हे धनंजय। और उसके बाद क्या है, सिद्धि असिद्धि में सम हो जाओ। सक्सेस और फेलियर, उस कर्म के बाद जो भी सिद्धि और सिद्धि हो, सक्सेस और फेलियर, उसको उसमें समान हो जाओ। क्योंकि कई बार सिद्धि बहुत ज्यादा सिद्धि ले आती है और कई बार असिद्धि बहुत ज्यादा सिद्धि देती है। कहानियां भरी पड़ी है। अब देखना इस संसार में कोरोना, आई ऑलवेज कॉल AC एंड BC, बिफोर कोरोना एंड आफ्टर कोरोना। और ये मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया पूरी बदल गई थी। जो नेशन बड़े स्ट्रांग थे लोअर हो गए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया बदली, बिल्कुल बदली। जो ग्रेट नेशन थे वो कोलैप्स की स्टेज पे आ गए थे। नए कंट्री इवॉल्व हुई, अमेरिका इवॉल्व हुआ फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद।
Never, nobody imagine America will become a great nation after Second World War. But Second World War के बाद the whole world की dominant change हो गई. And I must tell you, कोरोना वायरस के खत्म होने के बाद the world is going to change. स्वामी राम तीर्थ का मुझे एग्जाम्पल पूरी तरह से आज समझ आ रहा है. There was a time India was the richest country. फिर अफगानिस्तान बना, फिर पर्शिया बना, फिर ग्रीक बना, फिर रोम बना, फिर फ्रेंच बना, फिर ब्रिटिश. 1899 में स्वामी राम तीर्थ ने बताया था कि ग्लोबली जे हिंदुस्तान दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री था. फिर गजनबी और गौरी के बाद अफगानी आए, फिर पर्शियन आए, बीच में ऑटोमन एम्पायर भी आया, फिर ग्रीक आए, रोमन्स आए, एंड देन फ्रेंच आए, ब्रिटिश आए. और 1899 में फ्रांस, इंग्लैंड दुनिया का ऐसा देश था जिसका सूरज डूबता नहीं था. लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दोनों कंट्री कोलैप्स हो गई. फिर अमेरिका आया, लेकिन सस्टेन कर पाए. लेकिन कोरोना के बाद क्या होगा? We are seeing what is happening in Italy, Germany, France, England, Switzerland, Belgium, Portugal, Spain, और even in England. वो यू कर्व सिर्फ 2 कंट्री लेके आप आई अभी तक. वी टर्न, यू टर्न जो है, बेलकर्न टर्न से कहते हैं, वो है साउथ कोरिया और जापान अभी तक. आई डोंट नो क्या लाता है. सो प्लीज, हर आदमी को सिद्धि कभी कभी असिद्धि सिद्धि लाती है. न्यूक्लियर बम डला, सॉरी एटम बम गिरा हिरोशिमा नागासाकी में, उसके बाद फेलियर हुआ जापान को, लेकिन उसके बाद जापान एक ग्रेट नेशन बना. इजराइल के चारों तरफ गन लेके लोग खड़े, उसके कारण इजराइल ग्रेट नेशन बना. तो चाकू कहाँ शार्प होता है? जहां रफ स्टोन हो. तो ये कोरोना के बाद दुनिया का नक्शे बदल जाएंगे, दुनिया की प्रायोरिटी बदलेगी. तो सिद्धि असिद्धि, कई बार सिद्धि असिद्धि दे देती है. सिद्धि असिद्धि में समरह संभाव योग है, समत्वम योग उच्चते. यहां अर्जुन का एक प्रश्न आएगा तीसरे अध्याय में. अर्जुन इस श्लोक से पूछेगा, कहेगा समत्व योग. तो योग जो है, योगी जो है, वो सम है, शांत है, सुख दुख में. तो अर्जुन तीसरे अध्याय में इसी विचार से आगे लेगा. जब पहुंचेंगे तब देखेंगे. एक शब्द और आता है यहाँ पे, उच्चते. भगवान जी शब्द यूज करते हैं उच्चते. उच्चते का मतलब है ऐसा मैंने सुना है अपने गुरुओं से. स्वयं नारायण, स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे, ये मैं नहीं कह रहा, ऐसा मैंने अपने गुरुओं से सुना. कितना निरहंकार भाव है, कोई ईगो नहीं है. और उसके आगे कहते हैं धनंजय, हे अर्जुन, तूने धन को तो बहुत जीत लिया, अब मनंजय बन. मनंजय मीन्स मन को जीत. आगे क्या कहते हैं? श्लोक नंबर 49, चैप्टर नंबर 2, वर्स नंबर 49, अध्याय नंबर 2. दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाफलहेतवः. दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाफलहेतवः. Far inferior to yoga of knowledge is action, O Dhananjaya. Seek refuge in knowledge. Wretched are they whose motive is truth. हे धनंजय, ये कंफ्यूजिंग वर्ड है, वह श्लोक है. कंफ्यूजिंग श्लोक है ये. हे धनंजय, बुद्धि योग की अपेक्षा कर्म अत्यंत तुच्छ है. ज्ञान की शरण ग्रहण कर फल का प्रयोजन करने वाला अत्यंत अभागा है. देखिए, मैं दोबारा रिपीट करता हूं. भगवान जी ने गीता जी के दूसरे अध्याय में पहले सांख्य योग दिया. सांख्य योग का मतलब है प्रकृति और पुरुष. हर आदमी 2 चीजों से बना, प्रकृति और पुरुष. परमात्मा पुरुष है, प्रकृति 3 गुणों में, प्रकृति 3 शरीरों में, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर.
हर आदमी दो चीजों से बना। आई एम जस्ट रिकैप्चुलेटिंग सांख्य योग, देन विल कम बैक टू कर्म योग। तो भगवान कृष्ण जी कहते हैं मैंने सांख्य का योग किया, कपिल मुनि द्वारा दिया गया सांख्य कहता है कि हर आदमी दो चीजों से बना है, जड़ और चेतन। चेतन मैंने आत्मा, चेतन मैंने स्पिरिट, चेतन मैंने परमात्मा, प्रभु, भगवान, एक्स जो भी कह दीजिए, इट डजंट मैटर। चीनी को शुगर कह लीजिए, खांड कह लीजिए, मीठा कह लीजिए, चीनी कह दीजिए, उसका स्वरूप नहीं बदलने वाला। तो हम सब में एक आत्मा, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। तो जो आत्मा है, जो प्रभु है, वो सब में एक है। उसे चेतन कह लो, ईश्वर कह लो, वो एक है। दूसरी चीज है प्रकृति, जिसे जड़ कहते हैं। ये शिव और पार्वती है। पुरुष शिव है और प्रकृति पार्वती है। और शिव और पार्वती जब मिलते हैं तो संसार बनता है। तो जो जड़ है वो 3 शरीर का बना हुआ है। हर आदमी 2 चीजों का बना हुआ है, प्रकृति पुरुष, पुरुष सब में एक है। जड़ 3 शरीरों का बना हुआ है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर फिजिकल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार है, और कारण शरीर वासना है। तो देहांत में क्या होता है, आपका स्थूल शरीर, आपकी ग्रॉस बॉडी यहां रह जाती है, 5 महाभूतों में मिल जाती है। आपका सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर इस शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर धारण करता है। कौन सा शरीर धारण करेगा, जैसे उसकी वासना है। जैसे आदमी पुराने कपड़े उतार के नहीं पहनता, वैसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर, वैसा ही स्थूल शरीर ग्रॉस बॉडी ले लेता है। The subtle body and the causal body takes the gross body. अब ये भगवान जी ने कहा सांख्य का ज्ञान है। अब भगवान जी ने उसके बाद कहा अब मैं तुझे बुद्धि योग देता हूं, मीनिंग कर्म में बुद्धि का इस्तेमाल करो। कर्म दिल से कर सकते हो, दिमाग से कर सकते हो। दिल से किया हुआ कर्म खराब कर्म है, इमोशनल कर्म खराब है, चाहे उसका रिजल्ट अच्छा ही क्यों ना हो। इमोशनल कर्म कभी भी सही नहीं है, चाहे उसका रिजल्ट अच्छा हो। बुद्धि से किया हुआ कर्म सही है, चाहे उसका रिजल्ट खराब ही क्यों ना हो। समझिए आप कि भगवान कृष्ण जी कहते हैं बुद्धि का इस्तेमाल करो। बुद्धि का इस्तेमाल करने के बाद रिजल्ट जैसा भी हो, डजंट मैटर। फॉर एग्जाम्पल, द रीजन व्हाई द राजेश खन्ना फेल इज बिकॉज ऑफ इमोशनल हो गया। राजेश खन्ना जब अपनी हाइट पे था, सक्सेस की, पॉपुलैरिटी की, फेम की, लोग उसकी टायर के धूल भी लड़कियां अपने माथे पे लगा देती थी। भर भर के फूल आते थे उसके घर पे। राजेश खन्ना अपनी हाइट ऑफ सक्सेस पे था। जब उसके पास मूवी आई तो वो मूवी की स्क्रिप्ट नहीं पढ़ने बंद कर दी। उसने इना मीना टीना टिक्का डाए डामा डामा टिक्का, और जहां उंगली लगा दी उस स्क्रिप्ट को कर दी। और बाय चांस क्या हुआ, जहां स्क्रिप्ट में हाथ लगाया वो पिक्चर अच्छी हो गई। अब उसके बाद वो क्या करने लगा, हर स्क्रिप्ट को इना मीना डीका से करने लगा। एंड व्हाट ए फॉल माय कंट्रीमैन, व्हाट ए फॉल। तो दिल से मत चलिए, बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। और जो बुद्धि का कर्म में इस्तेमाल करता है उसे बुद्धि योग कहते हैं। तो बुद्धि योग का मतलब है कर्म में बुद्धि का इस्तेमाल। तो भगवान जी अब क्या कहते हैं 49 में, बुद्धि योग की अपेक्षा कर्म अत्यंत तुच्छ है। मीनिंग मैकेनिकल एक्टिविटीज आर यूजलेस। इंपल्सिव एक्टिविटी तुच्छ है, लोअर है, ग्रॉस है। सबसे लोएस्ट है मैकेनिकल एक्टिविटी, उससे ऊपर है डिजायर्ड एक्टिविटी, और हाईएस्ट है एक्शन प्रोपेल्ड बाय योर बुद्धि। बुद्धि नाशा प्रणश्यति, जिसकी बुद्धि का नाश है उसका सर्वनाश हो जाता है। तो कर्म तुच्छ, मैंने 3 चीजें बताई थी, क्रिया, काम और कर्म। क्रिया मीन्स तामसिक मैकेनिकल एक्टिविटी, काम मीन्स मन से किए हुए कार्य, और बुद्धि कर्म मीन्स जिसमें बुद्धि का इस्तेमाल। आप मुश्किल समय में इमोशनल आदमी के पास सलाह लेने नहीं जाओगे। अब मुश्किल समय में उसी व्यक्ति से सलाह लोगे जिसका दिमाग थोड़ा सा धीर। फ्रेंडशिप अच्छी होती है, इमोशनल आदमी के साथ गप्पे मार ली, चिट कर ली, बहुत खुश हो गए, इंटरेस्टिंग हो गए, लेकिन जब क्राइसिस होते हैं then you want to speak to somebody who has a wisdom, who has a maturity। तो बुद्धि का प्रयोग करो, ज्ञान के शरण में जाओ। बुद्धम शरणमन्विच्छा,
ये बुद्धम शरणम गच्छामि से ने इसी से लिया। भगवान बुद्ध की स्टेटमेंट है, बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्धि की शरण में जा रहा हूं। और यहां भगवान जी ने वही शब्द यूज किया है, क्योंकि कृष्ण जी बुद्ध से पहले हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कृष्ण जी ने बुद्ध से लिया, तो ऑब्वियसली बुद्ध ने शास्त्रों से लिया। तो भगवान बुद्ध ने क्या कहा, बुद्धम शरणम गच्छामि। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, तो बुद्धि की शरण में जा, मीनिंग इंटेलेक्ट को डेवलप कर। अब इंटेलेक्ट को डेवलप कैसे करते हैं, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, nobody have asked up to now. I was wondering, somebody will someday will ask how to develop your intellect. इंटेलेक्ट को डेवलप करने के लिए दो चीजें, अनुभव और नॉलेज। अनुभव से भी इंटेलेक्ट डेवलप होता है, अनुभव से भी होता है, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगता है। दूसरा है ज्ञान से, और ज्ञान दो चीजों से होता है, अच्छा पढ़ो, अच्छी किताब पढ़ो, अच्छे शास्त्र पढ़ो, अच्छे लोगों का सत्संग करो, और उसके बाद जो सुना है उस पर रिफ्लेक्ट करो, उस पर रिफ्लेक्ट करो, जो सुना है उस पर मनन करो, बुद्धि की शरण में जाओ। वो आदमी अभागा है जो कर्म को मैकेनिकली करता है, ज्ञान की शरण में जाओ। और आगे कहते हैं भगवान जी, फल का प्रयोजन करने वाला अत्यंत अभागा है, सैड है वो आदमी अभागा है, दीन है, रेचेड है, जो आदमी फल के लिए जीता है। फल क्या है, कर्म का रिजल्ट है। सोचिए, पत्ता टूटता है तो फूल बनता है, फूल खिलता है तो पंखुड़ियां निकलती है, और पंखुड़ियों का एक एक पर निकलते निकलते जैसे फूल खत्म होता है, फ्रूट एमर्ज होता है, और फ्रूट एमर्ज होते 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 फल बनता है। और जब फल परिपक्व हो जाता है, द फ्रूट इज मैच्योर, अपनी आप टहनी से गिरता है। आपको जल्दी है फल जल्दी मिले तो पत्ते तोड़ दो, फूल नहीं आएगा। फूल की पंखुड़ियां खींच लो, फल एमर्ज नहीं होगा। और फल आ गया और आप जल्दी तोड़ दो तो फल खट्टा होगा, फल मैच्योर सुखदायी नहीं होगा। इसलिए फल का प्रयोजन करने वाला अभागा, वो व्यक्ति ज्ञान की शरण ग्रहण करे। और हमारे पास ज्ञान की सबसे बड़ी देवी है सरस्वती। हम ज्ञान की देवी सरस्वती है, व्हाइट कपड़ों में रहती। पैसे की देवी लक्ष्मी है, लाल कपड़ों में रहती, लाल कपड़े विद अ गोल्डन बॉर्डर, और उसकी सवारी उल्लू है। तो पैसा चाहिए, लक्ष्य बनाओ, ऊर्जावान बनो, तमस को कंट्रोल करो, लक्ष्मी पांव दबाएगी। लेकिन सरस्वती चाहिए तो दो हाथ हैं उसके, एक हाथ में वीणा है, दूसरे हाथ में शास्त्र है। सरस्वती माता के दो हाथ हैं, चार हाथ में, दो हाथों में तो वीणा है, एक हाथ में शास्त्र है, एक हाथ में पद्म है, और उसकी सवारी है स्वान, हंस, जो पानी में से दूध को निकाल देता है। उस हंस की क्वालिटी है कि वो पानी और दूध को अलग कर देता है। क्या कहना चाहते हैं शास्त्र? देखिए, सिंबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, और शास्त्रों में बहुत यूज हुआ है। शास्त्रों में क्या, कंपनी में यूज होता है। स्कॉट कंपनी का सिंबल क्या था, ई रेंच की तरह। एयर इंडिया का पुराना सिंबल क्या था, एक गोल था जिसमें आधा डियर था, आधी औरत थी जिसके हाथ में तीर था। गोल सिंबलाइज करता है दुनिया, हिरन सिंबलाइज करती है स्पीड, और तीर सिंबलाइज करता है डायरेक्शन। हर कंपनी का अपना एक लोगो होता है, उसमें उस कंपनी की फिलॉसफी छिपी होती है। माइक्रोसॉफ्ट का 4 विंडो है, 4 विंडो के अलग अलग सीजन्स है। टाटा का अपना एक टी है जो रास्ता बनाता है, जो 2 रास्ते एक जगह आता है। हर कंपनी का अपना एक लोगो है, भारत का भी अपना एक लोगो है, सत्यमेव जयते। तो सरस्वती देवी है विद्या की,
कैसे मिलेगा ज्ञान आपको? सरस्वती देवी है बुद्धि की, विवेक की, और वो मिलता है दो चीजों से, एक हाथ में वीणा, एक हाथ में शास्त्र। नॉलेज प्लस ह्यूमिलिटी, डिवोशन प्लस नॉलेज। Knowledge without humility creates arrogance. Humility without knowledge creates doormats, makes you doormat. Knowledge, ज्ञान बिना नम्रता के अहंकार लाता है, और नम्रता बिना ज्ञान के दब्बू बनाते। इसलिए सरस्वती मैया के एक हाथ में वीणा, जो विनय का, जो भक्ति का, जो नम्रता का प्रतीक है, और दूसरे हाथ में शास्त्र है, और स्वान है उसकी सवारी। स्वान का मतलब है आपका इंटेलेक्ट इतना शार्प हो जाएगा कि आप एनालाइज कर लोगे क्या खराब है, क्या खराब। आपको इंटेलेक्ट अध्यात्म के लिए नहीं चाहिए, आपको इंटेलेक्ट, मुझको इंटेलेक्ट हर चीज के लिए चाहिए। आपको भिंडी भी खरीदनी है तो भी इंटेलेक्ट चाहिए, भिंडी भी खरीदनी है तो भी इंटेलेक्ट चाहिए कि ये भिंडी कच्ची है पक्की है। और जिन हस्बैंड का इंटेलेक्ट बड़ा शार्प होता है ना, वो जानबूझ के गंदी सब्जी लाते हैं। क्यों लाते हैं? वो यदि अच्छी सब्जी लानी शुरू कर देना तो पत्नी कहेगी तुसी तो बड़ी सोहनी सब्जी लाते हो, तुसी ले आया करो रोज। तो वो इंटेलिजेंट डिसीजन क्या करते हैं, जानबूझ के गंदी सब्जी लेके आ जाते हैं। रीजन कि पत्नी दोबारा नहीं बुलाएगी ना। फॉर जोक्स अपार्ट, भिंडी भी खरीदनी है तो आपको इंटेलेक्ट यूज करना पड़ता है। मोबाइल भी खरीदते हो तो आप गूगल सर्च करके 10 आदमियों से पूछते हो। मकान भी खरीदते हो तो हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स में जाके चेक करते हो। एक शर्ट भी खरीदते हो तो 10 कंपनी से पूछते हो। इंटेलेक्ट 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 हर जगह यूज करना है। अब इना मीना टिक्का करके कमीज नहीं खरीदते, आप इना मीना टिक्का करके मकान नहीं खरीदते, आप इना मीना टिक्का करके भिंडी नहीं खरीद करते, लेकिन लाइफ पार्टनर हम इमोशनल होके कर लेते। Why do you want to get married to him or her? Oh, she's so lovely, very nice eyes she has. उसके बाल कितने अच्छे। This is the criteria. छोटे मोटे डिसीजन में हम बहुत इंटेलेक्ट यूज करते हैं। एक फोन भी खरीदना हो आपको तो यू यूज सो मच इंटेलेक्ट, रिसर्च करते हो, रिफ्लेक्ट करते हो, 10 आदमी से पूछते हो। एक घड़ी भी खरीदनी हो तो वेबसाइट्स में जा जाके कॉस्ट चेक करते हो। एक चाहे एरोप्लेन से लेके सुई तक कुछ भी खरीदना हो, यू डोंट बाय इंपल्सिवली। इफ यू बाय इंपल्सिवली देन ओनली यू कैन बाय इंपल्सिवली इफ ओनली योर फादर इन लॉ इज पेइंग, then only you can buy impulsively. खुद का पैसा हो तो you think about it. लेकिन लाइफ पार्टनर हम कैसा लेते हैं? ऑब्जेक्ट में इतना ध्यान, और रिलेशनशिप में इमोशनल, इम्पल्सिव, इरेशनल, इलॉजिकल होके इमोशंस में we fall in love. And that's the reason we have a great sorrow in life, because हम इमोशंस में इंटेलेक्ट को यूज नहीं करते। तो सरस्वती क्या है? इमोशन के साथ नॉलेज है, डिस्क्रिमिनेट करते हो बिटवीन द गुड एंड बैड। और स्वान क्या करता है? दूध में से पानी में से दूध को निकाल देता है, मीनिंग बुराई और अच्छाई। और एक गलती कर दी डिस्क्रिशन में तो मजाक किरकिरा हो जाता है। आजकल तो नहीं आते वो चावल और दाल, नहीं तो पहले औरतें लगी रहती थी सारा दिन दाल चुनने को, टुक 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 टुक। डिस्क्रिशन, इंटेलेक्ट यूज करती है, एक एक दाल के पीस को निकालती है। यदि एक कंकड़ कम वक्त आ जाए सारी दाल मजाक खराब हो जाती है। सो ग्रैनी अपने इंटेलेक्ट को यूज करके सीव करती है, चाहती है कि मेरे हस्बैंड के परिवार का, बच्चों का मजाक किरकिरे ना हो। वो भी कह सकती है की फर्क पड़ता है, एक पत्थरदार नहीं, यू यूज योर डिस्क। तो चावल चुगने में आप इंटेलेक्ट यूज करते हो, रिलेशनशिप में यू जस्ट फॉल फॉर एनी टॉम डिक एंड हैरी, यू फॉल फॉर एनी टॉम डिक एंड हैरी। एंड दैट्स व्हाई पीपल आर agitated in this world, why people are suffering is because
we don't use our intellect. Sorry, but that's true. वो अभागा है, वो अभागा है जिसके फल का प्रयोजन, जिसके कर्म का प्रयोजन फल है। तो सबसे लोएस्ट है निरर्थक कार्य करने वाले, वो कार्य जो इंपल्सिव हो। उससे बेटर है जो आप इमोशनल होके कर रहे हो, सबसे बेटर है बुद्धि काम कर रहे हो। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, महाभारत के समय पे कर्मयोग मात्र अर्थहीन कर्म कांड बन गया था। शंकरा के समय भी नहीं, शंकराचार्य के समय में भी कर्मयोग रिचुअल्स में आ गया। महाभारत के समय में भी यज्ञ पे यज्ञ, यज्ञ पे यज्ञ शुरू होने लगे। लेकिन भगवान जी ने गीता जी के 3रे अध्याय में यज्ञ को पूरा नया ट्विस्ट दे दिया। ये संतों की महिमा। शंकराचार्य के समय में भी हम रिचुअल्स में बहुत फंस गए, तो शंकरा ने आके रिचुअल्स को ठीक किया। स्वामी दयानंद सरस्वती के समय में भी लोग फंस गए थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी रिचुअल्स को हटा के एक नया मकसद दिया। आई एम नॉट अगेंस्ट रिचुअल, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग। यू नीड अ रिचुअल, यू नीड अ सिंबल्स, यू नीड रिचुअल। हर समय रिचुअल है। हम क्लास में शुरू करते हैं तो रिचुअल है, ओम सहना भवतु, सो यू कांट लीव रिचुअल्स। लेकिन उस रिचुअल के सिंबल क्या है? एन आइडल सिंबलाइज एन आइडियल, सो डोंट फॉल फॉर अ ट्रैप। इंटेलेक्ट का यूज करो। और वो व्यक्ति अभागा जिसके कर्म का कारण फल है। वर्स नंबर 50। बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। United to knowledge, one sheds here both good and bad deeds. Therefore, devote yourself to yoga. Skill in action is yoga. योगा कर्मसु कौशलम। पिछले 2 श्लोक पहले भगवान जी ने शब्द बोला था समत्वम योग उच्यते। ज्ञानी कौन है? जिसका मन सम है। इस श्लोक में भगवान जी ने कहा योगा कर्मसु कौशलम, द डेक्स्टेरिटी ऑफ इन एक्शन इज योगा। इंडियन प्रोडक्टिव काउंसिल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ये स्लोगन है योगा कर्मसु कौशलम। अपने कर्म को पूरी डेक्स्टेरिटी से करो, अपने कर्म को पूरे इंथुजियाज्म से करो। जो भी कर्म मिला, भगवान जी को रथ चलाने का कर्म मिला था, उसको उन्होंने पूरी शिद्दत से किया। भगवान जी को कर्म मिला था चप्पल स्टैंड को सेट करने का, उस कर्म को भी उन्होंने पूरी ऑनेस्टी से, कौशलता से किया। They also serve those who stand and wait. जॉन मिल्टन ने कहा they also serve those who stand and wait. Meaning, यदि आपको कर्म मिला है कि आपको बाहर सांप का वेट करना है, तो यू वेट, दैट्स योर कर्म। ये नहीं है कि हर किसी को अंतरिक्ष में जाके सैटेलाइट छोड़ने, ये नहीं सबको कर्म मिला कि सबको जाके कोरोना की बीमारी ठीक करनी। क्यों नहीं मिला कर्म या आपको मुझको? क्योंकि हम उसके सक्षम ही नहीं है, हम सक्षम ही नहीं है उस कर्म के। तो वी आर नॉट कैपेबल, तो नेचर ने वो कर्म नहीं दिया। कौन सा कर्म देंगे? आप दफ्तर में मुश्किल काम किसको देते? जो कैपेबल। और इसलिए आपको अगर नेचर ने मुश्किल कर्म दिया है तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि आप सक्षम हो। ज्ञान से युक्त मनुष्य अच्छे बुरे दोनों कर्मों को त्याग देता है। ये अच्छा बुरा कुछ नहीं है, मेरा कर्म है, करना है, चाहे वो कर्म अच्छा हो दुनिया की नजर में, बुरा हो। दुनिया यार्डस्टिक नहीं है कहने के लिए कर्म अच्छा है या बुरा। यदि आपको प्रकृति ने कर्म दिया है कि आपको 5 स्टार होटल में, रेस्टोरेंट में जाके सर्व करना है, सर्व करो। वो क्यों मिला है? क्योंकि आपकी प्रकृति है। ये मत कहो हाय मैं तो बड़ा पापी हूं, हाय मैं तो बड़ा खराब कर्म कर रहा हूं। कोई कर्म खराब नहीं होता। टैलेंट्स डिफर, ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट। अच्छे बुरे दोनों कर्म से ऊपर उठ जाओ।
ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या? रीतों पर धर्म की मोहरें। आज से 5000 साल पहले दूध बेचना पाप होता था, आज दूध बेचना सबसे बढ़िया कर्म। आज से 5000 साल पहले लड़की का, आज से 5000 तो बहुत दूर बात है, आज से 100 साल पहले लड़की का नौकरी करना पाप माना जाता था, आज पुण्य माना जाता, आज अच्छा माना जाता। पाप पुण्य अच्छे बुरे से ऊपर उठिए। यदि मुझे प्रकृति ने कर्म दिया तो उसको पूरी जील एडजस्ट से करूं, किसी ना किसी को तो करना। इंटरव्यू देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है। जिसने ये जो हत्याकांड हुआ था यहाँ पे, निठारी नहीं, ये जो निर्भया कांड हुआ था, निर्भया कांड वालों को जिस आदमी ने फांसी देखी है, आज तक मैं उसकी इंटरव्यू देखी, कितना गर्व से बता रहा है, कितना गर्व से बता रहा है अपने कर्म को कि महाराज जी मैं तो रस्सी में मक्खन लगाता हूं, जो रस्सी डलती है। आप कहोगे कितना कुरु कर्म है। वी नीड पीपल लाइक हिम आल्सो, वी नीड पीपल लाइक हिम। वी कांट से नहीं नहीं वो बेकार कर्म है, सब साधु संत हो गए तो क्या होगा। वी नीड पीपल लाइक जल्लाद, जो क्या करे। सो talents differ. You don't get into the merit or unmerit of demerit of the society or system. ये कर्म खराब है। देश, कई राज्य मुख्यमंत्री के बिना जी जाते थे, कई राज्य मुख्यमंत्री के बिना जा सकते हैं, लेकिन स्कैवेंजर हट स्ट्राइक कर ले तो संसार नहीं चलता। कई राज्य चलते हैं, चलते हैं, हर किसी का काम है। किसी ने पूछा बुच्चर का काम क्या पाप है? क्या बुच्चर का काम? प्लीज ये लेबल मत दीजिए। जिसने पूछा उसके पास कितनी सिल्क साड़ी है? जिसने पूछा बुच्चर के सिल्क साड़ी है आपके पास, कितनी सिल्क साड़ी है? हर सिल्क साड़ी कैसे बनती है? हजारों सिल्क वॉर्म्स को गर्म पानी में उबाल दिया जाता है। Do you feel guilty about it? Do you feel sad about it? देखिए, ये मेरी दिमाग में मत घुसिए। मैं बोलना शुरू कर दूंगा तो मुश्किल हो जाएगी। हर मंदिर में चप्पल अलाउड नहीं करते आप, हर मंदिर में चप्पल अलाउड नहीं करते क्योंकि बुरा है, मांस है। तबला क्या है, ढोलक क्या उसमें? तबले और ढोलक के ऊपर वो जो पीस क्या है, वो है क्या? वो क्या है? वो मांस नहीं है, स्किन। वो स्किन है, और लाइव स्किन काटी जाती है, या फ्रेश जानवर की स्किन होती है, फ्रेश मरे हुए जानवर की, ये नहीं कि बहुत पुराना, ताजी ताजी होती है, उसको टाइट बांधा जाता है। डू यू फील गिल्टी? व्हाट? अच्छा, यदि वेगन लोगों से पूछो तो वो तो कहेंगे दही क्या? हम आएंगे तामसिक खाने, राजसिक खाने, सात्विक खाने में। जो बासा है, सड़ा हुआ है खाना, वो तामसिक है। बासा सड़ा हुआ खाना तामसिक है। छोले भटूरे क्या, इडली क्या? So don't get into this system. If you think it's wrong, don't do it. If the butcher feel I'm not doing anything wrong, let him do it. His karma, he will handle his life. मैं दोबारा रिपीट करता हूं, लोग प्रॉब्लम है पाप और पुण्य क्रिया में, प्रतिक्रिया में, लेकिन कर्म का फल मिलेगा आपको, ये कोई नहीं। यदि आप बुच्चर हो तो आपको अपने कर्म का फल मिलेगा, लेकिन वो पाप पुण्य नहीं है। कर्म का फल अकॉर्डिंग टू योर कर्मा। और आपका कर्म सिर्फ फिजिकल नहीं है, मनसा वाचा कर्मणा। कितनी बार आपने थॉट में कर्म, वो कुत्ते की मौत मर जाए तब मुझे खुश मिलेगी। आजकल टिकटॉक किसी ने भेजा मुझे, कहते इन चाइनीज के मुंह में कीड़े पड़े। किसी ने टिकटॉक भेजा, इन चाइनीज के मुंह में कीड़े पड़े। फिर कहता है यार ये तो वही खा जाएंगे। So get into this.
हम सब लोग अपने जीवन में अपनी बुद्धि को डेवलप करें। ये श्लोक पूरा नहीं हुआ, 50वां श्लोक। ज्ञान से युक्त मनुष्य अच्छे बुरे दोनों कर्म को त्याग देता है। योग को, कर्म को दक्षता से करना ही योग है। मैं एक दो इंफॉर्मेशन देनी है क्लास खत्म करने से पहले। पहले तो इंफॉर्मेशन ये है कि आप और मैं ये जो जूम में पासवर्ड चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा मुझे नहीं पता, कल भी यही पासवर्ड होगा नहीं होगा। तो मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपके पास यदि आपके पास मैसेज आता है, मेरा मैसेज आता है तो ठीक है। यदि आपके पास मेरा मैसेज नहीं आता तो मुझे मेरे नंबर पे आप फोन व्हाट्सएप कर दीजिए और मैं आपको लिस्ट में डाल दूंगा, उस लिस्ट में डाल दूंगा जो मेरी इस कांटेक्ट लिस्ट है। तो आपके पास यदि व्हाट्सएप चेंज हुआ तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर, सॉरी, यदि पासवर्ड चेंज हुआ तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। मेरा नंबर यदि आपके पास नहीं है तो मैं लिख देता हूँ, ये इस पे प्लीज व्हाट्सएप कीजिएगा, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आने शुरू हो जाए तो मुश्किल हो जाती है। तो मैं आपको अपना फोन नंबर दे देता हूँ, जिनके पास मेरा फोन नंबर है व्हाट्सएप है तो ठीक है, जिनके पास नहीं है तो वो मुझे एक व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको लिस्ट में डाल दूंगा। जो भी नेक्स्ट चेंज हुई तो मैं आई विल लेट यू नो। तो मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 9811362366। So if you are getting message from me, then you don't need to send me a WhatsApp number. But if you are not getting my message and you are listening this lecture, यदि लेक्चर सुन रहे हो और आपके पास मेरा व्हाट्सएप नहीं है तो प्लीज सेंड मी ए सिंपल व्हाट्सएप, मैं आपको लिस्ट में ऐड कर दूंगा। और फ्यूचर में कोई भी चेंज हुई, फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आई विल व्हाट्सएप यू बिफोर द क्लास स्टार्ट्स। एंड सेकंड इशू इज, अब थोड़ा सा जल्दी लॉग इन कर लीजिए। शायद अब नया सिस्टम में आपको परमिशन लेनी पड़ती है, तो होस्ट हैज टू गिव यू परमिशन फर्स्ट, आप सीधा लॉग इन नहीं कर सकते। सो प्लीज ट्राई टू लॉग इन बिफोर द क्लास। आई एम सो थैंकफुल टू Ketan ji, he is really doing a great job. Because of him, this whole function was impossible to handle. I would have not handled the whole Zoom. So I am grateful to Ketan ji, जो कलकत्ता में रहते हैं, उनके कारण हमने बहुत कुछ सीख रहे हैं। सो प्लीज 15 मिनट 10 मिनट पहले लॉग इन कर लीजिए, ताकि इफ यू नीड अ परमिशन, विल गिव यू परमिशन देयर एंड देन। थैंक यू वेरी मच। हरिओम तस्सत्। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। Thank you, Guruji. हरिओम गुरुजी। Thank you. थैंक यू गुरुजी। धन्यवाद। थैंक यू गुरु।